रहीम। अब देखिए एमसीक्यूज नंबर 7 को देखें। अ प्लेन इज इनफाइनाइटली प्लेट सरफेस। देखिए ये जो प्लेन होता है ये इनफाइनाइटली लार्ज फ्लैट सरफेस होता है। ठीक हो गया जी। द वेक्टर नोटेशन इज़ यूज टू डिवेलप। ये जो वेक्टर नोटेशन होती हैं ये यूज टू डिवेलप होती हैं। किस चीज़ के लिए डिवेलप होती हैं? ये वेक्टर डिस्टेंस फार्मूले के लिए। ठीक हो गया जी। एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ देखें। The distance between the 2 points can be found by the method of Pythagoras. Pythagoras नहीं, AOB दो डायरेक्टेड लाइन। देखिए पिथागोरस थ्योरम से भी डिस्टेंस फार्मूला आप अहस कर सकते हैं और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से भी आप अहस कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। सी ऑप्शन करेक्ट। पिथागोरियन थ्योरम इज बिटवीन द 2 पॉइंट x2 - x1 होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? x2 - x1 होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक हो गया जी। वैसे x2 - x1 होल स्क्वायर ऑप्शन सी भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन हम इसको क्लिक कर देते हैं। पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। ये देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है? आप देख सकते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 में ऑप्शन नंबर ए पिथागोरस थ्योरम है। द कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। देखिए फॉर एग्जांपल ये लाइन है जी, या पे पी है या पे क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इससे ये सब्ट्रैक्ट करोगे, इससे ये सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है x2 - x1 y2 - y1 ये करेक्ट ऑप्शन होगा। 12 में तो ये आपका क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज आल्सो कॉल्ड। ये जो मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, ये बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जी। आगे देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज पी क्यू। ठीक हो गया। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। 14 में क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं 15 की तरफ। द डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट P1। ये देखिए दोनों पॉइंट के दरमियान ए से ये सब्ट्रैक्ट करोगे फिर स्क्वायर लोगे, ए से ये सब्ट्रैक्ट करोगे फिर स्क्वायर लोगे, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। 15 में ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? डी करेक्ट होगा। ठीक हो गया जी। आगे देखें, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजन। देखिए जब ऑरिजन की बात होगी तो इसका मतलब है कि पी पॉइंट क्या है? 0,0 फॉर एग्जांपल। दूसरा पॉइंट क्यू है, वो आप कुछ भी रख सकते हैं, x1, y1। तो ऐसे ये सब्ट्रैक्ट होगा x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 16 में क्या करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 17 की तरफ। देखिए 17 की तरफ, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजन 0, 0 टू द पॉइंट इज इंसर्टिंग x2 = 0 y2 = 0 इन द डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये 18 है। 18 में बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। एफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज हॉरिजॉन्टल। ये वही बात होगी जब भी हॉरिजॉन्टल होगी, तो आपने हॉरिजॉन्टल की जब भी बात होगी तो ऑप्शन क्या होगा कि आपका x1 0 हो जाएगा, y1 भी x1 भी 0 हो जाएगा, x1 भी 0 हो जाएगा, x2 भी 0 हो जाएगा। जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या होगा सर? आपके साथ जो रिज़ल्ट आएगा 18 में आपके आंसर आ जाएगा बी। क्या आंसर आ जाएगा? y1 = y2। जब y1 y2 इक्वल होंगे तो सिर्फ देखिए डिस्टेंस फार्मूला तो ये है आपके सामने, तो y1 और y2 इक्वल है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 19 की तरफ देखिए, इफ द लाइन सेगमेंट जब x1 और x2 तो आपका सिर्फ y कंपोनेंट रह जाएगा, तो इसमें डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अब देखिए इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों को -3 -1 -3 -4 का स्क्वायर 16, -5 + 2 9 और +3 3 का स्क्वायर 9, तो 16 × 9 25, 25 का स्क्वायर ये 5 आ जाएगा। आपको सॉल्व करके भी दिया हुआ है। इन दोनों का डिस्टेंस आपने इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 0 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सिर्फ आपने इन दोनों -7 प्लस तो इसका 4 का क्या होगा? 2 इसका आंसर आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 7 - एक और माइनस भी है तो 11 का स्क्वायर
क्या होगा 11 का, यहाँ पे इसके ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे, बाला इसके ऑप्शन क्या होंगे कि अगर मैं इसको सॉल्व करके दे दूँ तो 7 माइनस इंटू माइनस 4 ऊपर का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 ऊपर का होल स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट, तो ये 11 का स्क्वायर, ये 121, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 122 आ जाएगा। 122 किसी का स्क्वायर तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बहरहाल इसके ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं तो इसको आगे आप ख़ुद देखें। फिर अब आते हैं 37। बहरहाल दरमियान में कुछ मैसिंग आ रहे हैं, तो 37 की तरफ देखें तो यहाँ पे 37 में क्या ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द क्वांटिटी टेंजेंट थीटा इज़ टू बी डिफाइंड, तो 37 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये टेंजेंट थीटा स्लोप के मुतालिक आपको बताता है। द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट इज़ रेफर टू द टेंजेंट, तो 38 में ऑप्शन नंबर ये ग्रेडियंट भी बताता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बहरहाल स्लोप भी बताता है। टेंजेंट थीटा y2 माइनस y1 हॉरिजॉन्टल चेंज डिवाइडेड बाय वर्टिकल चेंज, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। 39 में ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो आसान है। द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसका आपने क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। 40 को देखिए y2 माइनस y1, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर ले, कितना होगा 2, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर ले 2, 2 से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द 2 पॉइंट, ये भी सिंपल आंसर है जी। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2, -1 -3 -4, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो -1/2, तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगी। ये नीचे भी माइनस नीचे भी लिखी जा सकती है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आसान सा रिजल्ट है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। If L1 and L2 are two line have the same slope M1, and then the line L1 and 2 are parallel, if they make the same angle with the x-axis they have the same slope। जब देखिए लाइन पैरेलल होंगे 42 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी आएगा। जब लाइन सेम होंगे तो उसकी एंगल एक्स एक्सिस से सेम होगी। जब एंगल एक्स एक्सिस से सेम होंगी तो इसके स्लोप क्या आएंगे, सेम आएंगे। ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू द इक्वेशन हैज़ अ डिग्री, यहाँ पे जो 43 है इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसकी x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। If L1 and L2 are perpendicular line, make an angle alpha and beta the x-axis and the slope of the line L1 is। देखिए दोनों की प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगी, दोनों की प्रोडक्ट सेम होगी, ठीक हो गया। एक अल्फा बना रहा है, दूसरा बीटा बना रहा है, ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस MCQs में। बहरहाल इसको दोबारा रिपीट करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 44 में सी ऑप्शन करेक्ट है। किस तरह, इफ़ L1 and L2 आर परपेंडिकुलर, L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। मेक द एंगल अल्फा इन बीटा विद द एक्स एक्सिस, देन द स्लोप ऑफ द लाइन L1 इज। हाँ देखिए L1 का स्लोप, L1 किसके साथ लिंक है, अल्फा के साथ, और स्लोप के लिए क्या डिफाइन किया जाता है, टेंजेंट, तो ये टेंजेंट अल्फा होगा। If L1 and L2 are perpendicular, make an angle alpha and beta with the x-axis in the slope of the L2। ये तो जाहिर बात है, वो अल्फा के साथ एंगल बना रहे थे, ये बीटा के साथ, तो इसमें डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। The line parallel to the axis having, देखिए ये फॉर एग्जांपल आपकी एक जब parallel to the axis होगा तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी कितनी स्लोप होगी, जीरो स्लोप के साथ होगी ना, तो ऑप्शन 46 में क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस हैव, जब लाइन पैरेलल टू, तो इसका इनफाइनाइट स्लोप होगा, ठीक हो गया। 47 में डी ऑप्शन करेक्ट होगी। द लाइन पैरेलल टू हैव जीरो, द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ऊपर, यही MCQ ऊपर इसको थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है, ठीक हो गया जी। आगे देखते जाइए। 49 की तरफ देखें, क्या देखिए जी, 49 द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो आप नोट कर लें कि इसका इनफाइनाइट स्लोप होता है, ठीक हो गया।
द लाइन पैरेलल टू द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हैव इनफाइनाइट स्लोप। इसमें ये ऑप्शन करेक्ट होगा। द लाइन पैरेलल टू एक्सिस हैव जीरो स्लोप। ठीक हो गया जी। कॉट अल्फा किसका उल्टा होता है? टेंजेंट का। तो काज बाई साइन भी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। बहरहाल इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हैं। काज बाई साइन अल्फा भी लेकर जा सकते हैं, 1/टेंजेंट अल्फा। बहरहाल यहाँ पे हम जाते हैं आपके तरतीब के मुताबिक 52 में क्या आएगी? बी ऑप्शन करेक्ट होगी। बहरहाल दोनों ठीक है। चूँकि यहाँ पे स्लोप की बात हो रही है तो स्लोप को तरजीह देते हैं। टेंजेंट अल्फा इक्वल टू साइन बाई काज अल्फा भी कह सकते हैं। ठीक है। तो 53 में जो करेक्ट ऑप्शन है उसी करेक्ट है। ठीक हो गया। आगे देखिए 54 की तरफ आ जाइए। एफ लाइन L1 and L2 आर परपेंडिकुलर इन द प्रोडक्ट। देखिए जब दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर तो उसका स्लोप किसकी इक्वल होता है? -1 के। बी ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक हो गया जी। लीनियर इक्वेशन इज यूज इन मेनी एप्लीकेशन टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द लीनियर इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू ax प्लस बी होता है। जब y इक्वल टू ax प्लस बी होता है, y इक्वल टू ax प्लस बी होता है, ये दो अगर आप देख सकते हैं तो ये कितने इक्वेशन के दरमियान कनेक्शन आएगी? दो वेरिएबल के दरमियान कनेक्शन आ जाएगी। इफ अ स्ट्रेट लाइन ए बी इंटरसेक्ट x एक्सिस एट C and y axis at D, then OC is called। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है जी? एक्स वाई प्लेन है। अब एक्स वाई प्लेन में क्या हो रहा है कि एक लाइन आ रहा है इस तरह। ये लाइन क्या है? ए बी है। पहले इसको लिख देते हैं। ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट सी। यहाँ पे एक्स इस सी में कट हो रहा है। ठीक हो गया। इन वाई एक्सिस एट डी, वाई एक्सिस डी में कट हो रहा है। ठीक हो गया। देन ओ सी। अब देखिए यहाँ ओ से लेकर सी तक ये कहाँ पे लाई हो रहा है? तो इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। 56 में ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर कैंचा भी गया है। इफ द स्ट्रेट लाइन ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट सी एंड वाई एक्सिस डी, देन अब देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस किस पे कट हो रहा है जी? डी पी के ऊपर का। तो ये वाई इंटरसेप्ट होगा। ठीक है। 57 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते जाइए सर। एफ द स्ट्रेट लाइन ए बी इंटरसेक्ट एक्स इज एट सी, तो सी क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई एक्सिस डी, तो ये वाई इंटरसेप्ट होगा। देन ओ डी इज द कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए बी ऑन ए बी ऑन वाई एक्सिस होगा ना। तो अगर आप देखिए 58 में करेक्ट ऑप्शन देखे डी करेक्ट होगा, क्योंकि ओ डी किसके ऊपर लाई हो रहा है? वाई एक्सिस। आप देख भी सकते हैं, देखिए ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई हो रहा है। If the straight line AB intersect x is at C and y axis at D, then OC is called x intercept। देखिए ये x एक्सिस कहलाएगा, क्योंकि ये पॉइंट पूरा किसके ऊपर आएगा? x एक्सिस के ऊपर। Find the x intercept of the equation। इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 4y प्लस 6 है। क्या निकालना है? x इंटरसेप्ट। तो इसको 0 कर देंगे तो 2x इक्वल टू -6 होगा। उधर शिफ्ट किया, 2 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3 आएगी। तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी? ये बिल्कुल सॉरी ये तो दूसरा सॉल्व कर रहा है। तो x इक्वल टू -3 आएगी। फाइंड द y इंटरसेप्ट। इसको 0 करोगे तो 4y उधर शिफ्ट करोगे, -6 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे, 2 से डिवाइड होंगे, -3/2 आएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। अब देखिए 62 की तरफ आ जाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद स्लोप। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी होता है। अब देखिए आपको क्या गिवन है? y अपनी जगह, m की वैल्यू आपको गिवन है जी, m की जगह 4x होगा। एक c इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है तो ये +6 होगा। तो y इक्वल टू ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ L इज अ लाइन पासिंग थ्रू द P पॉइंट एंड P इज एन XY प्लेन। देखिए एक लाइन है, एक पॉइंट है, तो इसके लिए जो इक्वेशन यूज़ की जाएगी 63 के लिए वो नोट कर ले, वो C होगा। इसको पॉइंट स्लोप गिवन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पॉइंट गिवन हो जाए
और साथ में उसका स्लोप गिवन हो जाए। चूंकि एक पॉइंट है और साथ में स्लोप है तो इसकी वजह से इसको पॉइंट स्लोप पॉइंट कहते हैं। व्हाट इज़ द पॉइंट स्लोप फॉर्म? देखिए आपने एक पॉइंट जिसमें एक पॉइंट हो, ये पॉइंट डी ऑप्शन क्या होगा? 64 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इसमें एक पॉइंट है, y1 और x1 क्या है? एक पॉइंट और साथ क्या गिवन है? स्लोप गिवन है। 65 की तरफ देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप 4 एंड पासिंग। देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म आपने लेके आना है, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होगा। अब आपने स्लोप की वैल्यू को पुट करना है, स्लोप की वैल्यू 4 गिवन है जी, और साथ में x माइनस x1। अब पॉइंट भी पुट करेंगे, पॉइंट क्या है? 2,4, तो ये 2 आ जाएगा, सॉरी इधर 4 आ जाएगा, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये 2 होगा। अब अपने इक्वेशन को क्या करना है? सिंप्लीफाइड करना है, तो y माइनस 4 होगा इक्वल टू 4x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस तरह कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो y माइनस, या इस तरह कर दे, इस पूरे को उधर शिफ्ट कर दे, 4x माइनस वाई, हाँ माइनस 8 प्लस 4 होगा इक्वल टू 0 होगा, तो y माइनस सॉरी 4x माइनस वाई, इससे माइनस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0 होगा। ठीक हो गया, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। If L is the line passing through the 2 point this then the slope of the line this, जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो स्लोप सिंपल होता है, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, नीचे x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक होगा, y2 माइनस y1, नीचे x2 माइनस x1। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये MCQs नंबर 66 में ऑप्शन करेक्ट ही आएगा, बिल्कुल डी में ये ऑप्शन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज x एंड y इंटरसेप्ट आर गिवन। अब देखिए जब x और y इंटरसेप्ट गिवन होते हैं तब इक्वेशन क्या बनता है? तब आपको पता होना चाहिए कि x के नीचे a प्लस y के नीचे b इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन होता है। ये a और b क्या होते हैं? x और y इंटरसेप्ट होते हैं, यानी a की जगह 3 पुट करोगे और नीचे b की जगह क्या पुट करोगे? 40 इक्वल टू 1 आएगा। फिर आप इस इक्वेशन को क्या कर दे? सिंप्लीफिकेशन, ये 40 है, 4 है आई थिंक सो, ये 4 है, बहरहाल ये 40 वैसे लिखा हुआ है, ये 4 है। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन 4x प्लस 3y माइनस 12, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट टू ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब देखिए जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है वो बेसिकली नॉर्मल होता है। अ टेंजेंट टू अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द लाइन, इनको पहले समझते हैं जी कि ये असल में कहते क्या हैं जी। 68 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। ये बेसिकली आपको बात ये हो रही है, ये फॉर एग्जांपल ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये देखिए ये जो लाइन होता है, ये वाला लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेसिकली नॉर्मल कहलाता है। ठीक हो गया, क्योंकि टेंजेंट एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है, जबकि ये जो पॉइंट होता है ये किसी लाइन के डायरेक्ट यानी क्रॉस परपेंडिकुलर होता है। अ नॉर्मल टू द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, यह तो करेक्ट है जी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म जो होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि जो नॉर्मल फॉर्म है, देखिए एक पॉइंट फॉर्म होता है, एक क्या होता है जी, दूसरा होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, और एक होता है जी इंटरसेप्ट पॉइंट फॉर्म, ये डिफरेंट पॉइंट है। तो ये होता है कि x के साथ कास थीटा होती हैं प्लस y के साथ साइन थीटा होती है, ये इस तरह याद कर ले। इधर p होता है, x के साथ कास थीटा, y के साथ साइन थीटा, उधर क्या होता है? p होता है। ये करेक्ट ऑप्शन होगा जी। अब देखिए कुछ MCQs दोबारा मिसिंग आ रहे हैं जी, बहरहाल देखते हैं जी। 70 के बाद होना चाहिए 71, अब आएंगे जी 71 की तरफ। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट मेक एन एंगल विद थीटा विद द पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज p इज कॉल्ड। ये परपेंडिकुलर होती हैं, ये क्या होती हैं जी? 71 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, क्योंकि वो जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। फाइंड द करस्पॉन्डेंस इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ द लाइन अब देखिए ये सिंपल है, आपको इक्वेशन क्या है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p होता है।
ठीक है। अब आपने थीटा की जगह क्या पुट करना है, अब आपको पी की वैल्यू गिवन है, ये इधर 3 पुट होगा, एक्स काज 120 प्लस वाई साइन 120 पुट होगा, काज 120 और साइन 120 को रिजल्ट को पुट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगी, एक्स माइनस 3 वाई प्लस 6, तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, जो करो नहीं होता बल्कि बहरहाल यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को भी सम टाइम हम क्या लिख सकते हैं, करो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन को तरजीह देते हैं। जर्नल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जर्नल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जर्नल फॉर्म होती है। बहरहाल इसमें ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। द फर्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं जी। 75 में क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन। जब आप पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखोगे तो इसको लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल इन द अननोन, जो होमोजेनियस सिस्टम होता है वो x1 y1, ये क्या एमसीक्यू 76 है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होता है। x1 y1 1, x2 y2, तो जी इस तरह होता है, a x1 प्लस b y1 प्लस सी, इस तरह कुछ होता है आई थिंक सो, प्लस सी इक्वल टू सी, नो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सी एक्स थ्री इक्वल टू 0, फिर ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री, इस तरह कुछ होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि उसका राइट साइड क्या होता है, 0 होता है, ये तो करेक्ट नहीं हो सकता, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। The homogeneous system of linear equation define non-trivial solution only if the determinant of the coefficient of matrix of the system is, ये जब सिस्टम ऑफ, इसमें 77 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, जब सिस्टम का क्या हो, डिटर्मिनेंट जो कोफिशिएंट यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 अगर इक्वल हो तो होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखता है। द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिफाइन ओनली एफ द डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है 78 में, नॉन ट्रिवियल जब होता है तो हम सिस्टम को डिस्कस कर सकते हैं। इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन आल्सो डिटरमाइन फ्रॉम द जर्नल फॉर्म ऑफ द क्या होगा सर इसमें 70 लाइन, इससे आप सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। Any journal form of a line can also determine from any 80 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी, स्टैंडर्ड फॉर्म से आप जर्नल फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। व्हाट आर द कोसाइन, ये 81 को बाद में देखते हैं जी, से हमारी ये वीडियो